देखिए के को इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है सीए फाइनल एसएफएम का एग्जैक्टली द सेम है जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6। प्लीज आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज एज फॉलोज। रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज एज फॉलोज, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10%, रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो 15%, बीटा आपको दिया हुआ है। What should be the return from the investment, या क्या होना चाहिए, what should be return from the investment। इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम पूछी गई है, एज पर सीएपीएम पूछा गया, व्हाट शुड बी द रिटर्न फ्रॉम द सिक्योरिटी। फिर दूसरा क्वेश्चन, इफ द प्रोजेक्टेड रिटर्न इज 18%, इफ द प्रोजेक्टेड रिटर्न इज 18%, इज द इन्वेस्टमेंट इज राइटली वैल्यूड, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना बेटर डिसीजन होगा वो। और तीसरे पार्ट में स्ट्रेटजी पूछी दी गई। तो सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम निकालना पड़ेगा, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बीटा आर ए माइनस आर एफ। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कितनी है, 10% है, बीटा कितनी है 1.2 है, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो कितनी है 15% है, और ये 10% है। तो यहाँ पे 10% प्लस 1.2 इंटू 5%, तो ये टोटल हो जाएगा 16% हो जाएगा। टोटल रिटर्न आपका 16% हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर जो है इस कंपनी में इन्वेस्ट करता है, इस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करता है, तो वो एक्सपेक्ट करता है 16% रिटर्न, एक्सपेक्ट करता है 16% रिटर्न। और प्रोजेक्ट से रिटर्न 18% है, तो इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर होगा, एज पर इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन, एज पर इन्वेस्टर expectation, return should be 16%। गिवन रिटर्न, जो रिटर्न कंपनी दे रही, गिवन रिटर्न इज 18%, which is higher than expectation, hence the security, the expectation, hence the security is said to be under valuation, अंडर वैल्यूएशन। सिक्योरिटी को क्या कहेंगे हम, अंडर वैल्यूएशन कहेंगे। अब आपका तीसरा पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाट शुड बी ए स्ट्रेटजी, व्हाट शुड बी ए स्ट्रेटजी। अब देखिए हमने सोचा 16% रिटर्न, कंपनी ने दिया 18% रिटर्न, हमें क्या करनी चाहिए, बाई करना चाहिए। तीसरे पार्ट का आंसर क्या हो सकता है, तीसरे पार्ट का आंसर, the investment gives return, excuse me, return higher than the expectation, higher than expectation, hence it is better decision to buy investment, इन्वेस्टमेंट को हमें बाई करना
चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू क्लास।